ओम शांति। आज 8 अगस्त 2023 है। आज की मुरली उस टाइम चली हुई है जिस टाइम मम्मा ने 25 जून 1965 को अपना देह त्याग किया था। ये उस दिन चली हुई मुरली है। तो ये बाबा ने ड्रामा के ऊपर चलाया आज कि जो होना है वो सुनिश्चित है। दूसरा, जैसे मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बाबा के बच्चों को दुख हुआ, कुछ बाबा के बच्चे रोने लग गए। तो उस आधार पे बाबा ने आज मुरली चलाई है कि रोना नहीं है, कमज़ोर नहीं होना है। क्योंकि उस दिन बाबा ने भी आकर के मुरली चलाई। उन्होंने ब्रह्मा बाबा के लिए कहा कि देखो इनकी अवस्था पे कोई फ़र्क नहीं है। तो आज की मुरली बहुत ही ज्ञानवर्धक है। ड्रामा का इसमें गुह्य ज्ञान है कि ड्रामा के ऊपर बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए कि जो हो रहा है वो ड्रामा के अनुरूप हो रहा है। रोने के लिए, परेशान होने के लिए केवल एक बाप को याद करने का बाबा ने आज कहा है। तो आज की मुरली अपन बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, बाबा को सामने रखते हुए सुनेंगे, बहुत एकाग्रता से सुनेंगे। ओम शांति। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे सुनते ही बहुत सुकून मिलना चाहिए। संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है। बाबा कहते संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है। वो सब बाबा के बच्चे हम जानते हैं। इसलिए सदा फकुर में रहना, नशे में रहना कि किसी भी बात का फिक्र नहीं करना। बाबा ने कहा कि नशे में रहना है, किसी भी बात का कोई फिक्र नहीं करना है। जिन्हें किसी भी बात का रोना नहीं आएगा, मुरझाएंगे नहीं, गम का अफसोस नहीं होगा। बाबा कहते हैं कि जिन बच्चों की अवस्था अच्छी होगी उनको कभी रोना नहीं आएगा, वो कभी मुरझाएंगे नहीं, गम या अफसोस नहीं करेंगे। हर सीन को ड्रामा अर्थात साक्षी होकर के देखेंगे। कभी क्यों क्या के प्रसंग में कभी नहीं जाएंगे। किसी के नाम रूप याद नहीं करेंगे, एक बाबा की याद में हमेशा हर्षित मुख रहेंगे। गीत है माता ओ माता, तू है जगत की भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को फरमान है कि बेहद के बाप को याद करो। बाबा ने ज़्यादातर कहा है कि तुम मुझसे ही याद करो। जो भी नाम रूप वाले बच्चे बाप की सर्विस में हैं, उनसे ये ज्ञान और योग सुनना है और कुछ भी नहीं। ज्ञान और योग के ऊपर योग पर ध्यान देना है। इसमें कोई शरीर छोड़कर जाते हैं, हम कहेंगे कि ये भावी है। बाबा मम्मा ने शरीर छोड़ दिया ना, इस आधार पे बता रहे हैं कि अगर कोई शरीर छोड़ के जाता है तो ये ड्रामा की भावी है। क्योंकि ड्रामा के ऊपर भी जो चलना पड़े है ना, जिसमें कोई फिक्र नहीं रहे। आज मम्मा गई, कल और कोई चले जाएंगे, फिर भी बाप को मुरली सुनानी जरूर है। बाबा कहते हैं ये ड्रामा की भावी है। आज कोई गया है, कल कोई जाएगा। इसलिए ड्रामा के ऊपर अडिग रहना चाहिए। ड्रामा का ज्ञान बाबा के बच्चों को अवश्य रहना चाहिए। ये संगम युग ब्राह्मणों का है ही कल्याणकारी। बाबा कहते हैं कि ये संगम युग ब्राह्मणों के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। वर्षा लेते लेते कोई चले जाते हैं, जरूर उनका कोई और पाठ होगा, जास्ती कार्य करना होगा। बाबा कहते हैं कि जो बाबा का वर्षा लेते हुए, बाप का ज्ञान सुनते सुनते, बाप का योग करते हुए, बाप की मुरली सुनते हुए अगर कोई चला जाता है तो आगे उनका कोई और भी पाठ है जो उन्हें बजाना है। इसलिए कोई संशय नहीं करना है, कोई नाम रूप में नहीं फंसना है। हमें उनके लिए कुछ करना नहीं है, हमारा तो सब कुछ गुप्त है। वास्तव में अवस्था उनकी अच्छी है, ध्यान से सुने। वास्तव में अवस्था जिनकी
अवस्था उनकी अच्छी है जिन्हें कभी आंसू ना आए। बाबा बहुत गहन और गूढ़ बात बता रहे हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन भगवान अगर कुछ बात बोल रहे हैं तो वो बहुत ही राजयुक्त और युक्ति युक्त है। कभी ऐसे भी न समझे कि मम्मा का शरीर छूट गया अब क्या होगा, आंसू आए तो नापास हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कि मम्मा गई अब क्या होगा, अगर आंसू आ गए तो आप नापास हो गए। बाबा कहते हैं मैं बैठा हूं। बाबा कितना प्यार से समझा रहे हो। बच्चे सबको खुश कर देते हैं, सभी उनकी बहुत महिमा करते हैं, तो बच्चों का ड्रामा के ऊपर और बाप के ऊपर मदार है। जो कुछ होता है सेकंड बाय सेकंड वह ड्रामा की नूंद है। ऐसे समझा करके खुशी में भाई ड्रामा जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, ड्रामा अनुसार और ड्रामा पे अपने को निश्चय होगा तो कभी भी हम दुखी हताश परेशान नहीं होंगे, हमेशा हर्षित मुख रहेंगे। तो बाबा ड्रामा के ऊपर बता रहे सब कुछ कि हर एक पार्ट ड्रामा के अनुसार नूंदा हुआ है। हम रोएंगे तो क्या रोने से उसका पार्ट बदल सकता है। बाबा प्रश्न कर रहे हैं कि अगर अपन किसी कोई चला गया है, जैसे मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, अपन रोए पीटे तो उनका पार्ट वो बदलेगा नहीं, क्योंकि पार्ट सुनिश्चित है। बाबा कहते हैं कि तुमको अंधों की लाठी बनना है। माना कुछ बच्चे दिल के कमजोर होते हैं, थोड़े से मन के थोड़े से कमजोर होते हैं, तो उनके लिए बाबा कहा है कि तुम्हें अंधों की लाठी बनना है। बरोबर जगदम्बा यानी मातेश्वरी बहुत अच्छी समझाती थी। वह भी कहती थी शिव बाबा को याद करो, मुझे नहीं याद करना, मन बना भो मध्य जीवो। बाबा कहते हैं कि मम्मा ने भी बहुत अच्छा पढ़ा के गई है कि तुम्हें बाबा को याद करना है, मन मना भव मध्य जीवो। तो ये मम्मा ने भी बताया है कि मुझे याद नहीं करना है, बाप को याद करना है। और बाबा फिर आगे कहते हैं कि जो हुआ इससे बाप भी साक्षी होके देख रहा है। मम्मा बाबा की कितनी प्यारी थी, बाबा उससे कितना प्यार और दुलार करते थे। सतयुग की पहली राजकुमारी राधे, बाबा की सबसे अनन्य बच्ची, जिससे भगवान प्यार करता है, जिसका सृष्टि के ऊपर कृष्ण के बाद में कृष्ण के साथ माना पहला ही पाठ होता है, तो भगवान को कितनी प्यारी होगी। भगवान भी तो बोल रहा है कि जो हो रहा है वो साक्षी होके देखो, क्योंकि मम्मा का फिर पाठ आगे भी चलना है ना, सारी सृष्टि को भी संभालना है, सूक्ष्म वतन में रह के उसे सकाश भी देना है, और भी तो पार्ट प्ले करना होता है ना, क्योंकि जो मेन हीरो होते हैं उनका पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए बाबा ये चीज़ हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों को भी साक्षी होकर के देखना है, याद में फकूर में रहना है, हम ईश्वर की संतान है, ईश्वर के पोतरे और पोत्रियां हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हें फकुर में रहना है, नशे में रहना है कि हम तुम किसकी संतान हो, किसके पोत्र पोत्रियां हो। बाबा नशा दिला रहा है। ऊंचा प्रिंस बनेंगे, सूर्यवंशी प्रिंस और चंद्रवंशी प्रिंस भी इन प्रिंसेस है कि जो अब बन रहे हैं, कोई सूर्यवंशी में प्रिंस बनेंगे तो कोई चंद्रवंशी में भी प्रिंस की, क्योंकि राजाई तो चलेगी ना, सतयुग में भी चलेगी, तो कलयुग उसमें क्या नाम त्रेता में भी चलेगी, गद्दियां तो चलनी है ना। उनसे ही हमारी बुद्धि का ताला खोला है सारे ब्रह्मांड। बाबा कहते हैं कि मैंने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है, सारे ब्रह्मांड, सूक्ष्म वतन और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमारी बुद्धि में है। उसी ज्ञान से हम चक्रवर्ती बनते हैं, उसी नशे में मौज में रह सबको सुनाना भी ऐसे ही है, क्योंकि तुम बच्चे जो पक्के ब्राह्मण बने हो, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है, इसमें कोई मुरझाने की, फिक्र में रहने की बात नहीं है। अच्छी अवस्था चाहिए, तुम समझते हो कि अंत में हम विजयी होना है। बाबा कहते हैं कि हलचल में नहीं आना है, तुम्हारी अवस्था अचल अडोल होनी चाहिए।
किसी से लड़ना झगड़ना, किसी से कड़वा बोलना, किसी से लड़ना झगड़ना, किसी से कड़वा बोलना, कुछ लालच, काम, क्रोध आदि होता है तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। लालची और जो हैं उनके लिए बाबा बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। क्रोध आदि किसी पे नहीं करना है। बाबा ने नीचे कहा है बच्चों पे भी क्रोध करके चमाट नहीं मारनी है, जो कि हम अक्सर कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। हमको सुख का रास्ता बताता है। कोई छोटे बच्चे चंचलता करते हैं तो चमाट मार नहीं मारनी, उन्हें प्यार से समझाना है, घर को युक्ति से चलाना है। बच्चे तूफान जोर से आते रहेंगे, प्रतिदिन तुम तूफान विघ्न से पढ़ते रहेंगे, तुम्हें घबराना नहीं है। बाबा कहते हैं कि आगे तूफान और भी जोर से अपना जोर लगाएंगे, इसलिए तुम्हें घबराना डरना नहीं है। तुम्हें अभी बेहद के बुद्धिमान हो, सयाने बुद्धिमान कहा जाता है ना, तो तुम्हें उसी नशे में रहना है। गम की कोई बात नहीं, वह एक्टर दूसरा एक्ट करने आई है। बाबा कहते हैं कि मम्मा ने अगर शरीर छोड़ दिया तो उसने अपना दूसरा एक्ट और करना है, इसलिए यहाँ का जो एक्ट था वो उसका पूरा हुआ, अगला एक्ट शुरू हो गया। इसलिए बाबा को याद करके हमेशा फुकुर, बाबा बार बार शब्द यूज कर रहे हैं आज, फकुर में रहना है। फुकुर एक ऐसा शब्द है कि जो हमेशा अपने चेहरे, चलन, आँखों से वो नशा दिखाई दे, वो खुशी दिखाई दे। खुशी कब होगी? जब भरपूरता होगी। भरपूरता जब होगी जब हम डिटैच होंगे, किसी चीज़ की ज़्यादा लालसा नहीं, किसी ज़्यादा पाने की, जिससे भगवान मिल गया और क्या चाहिए। तब भरपूरता चेहरे पे दिखाई देगी, हमारी आंखें बोलेगी, हमारा चेहरा खुद ब खुद बयान करेगा इन्होंने सब कुछ पा लिया है। हाँ, बाबा ने एक बात कही है, साक्षी होकर देखना। फकुर का एक कारण होता है साक्षी होकर, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हम देख लेते हैं जिनके अंदर हम फंस जाते हैं, लटक जाते हैं, भटक जाते हैं। माना हर चीज़ को साक्षी होकर के देखने से भी हमारा पुरुषार्थ दिन ब दिन हमेशा वृद्धि को करता रहेगा। जो बाबा ने आज साक्षी होने का पाठ भी बार बार बताया है कि हर चीज़ को आप साक्षी होकर के देखो, क्योंकि ये घटनाएं तो दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। बाबा ने फिर कहा कि तुम बाप है नॉलेजफुल, नॉलेज भूलेगा क्या? तुम बच्चे सभी मास्टर नॉलेजफुल हो। तो बाबा ने हमें मास्टर नॉलेजफुल का आज टाइटल दिया है। फिर आगे कहते हैं बाबा मीठे मीठे, अच्छा, फिर कहते हैं अच्छा बच्चों, मीठे मीठे सिकिलदे ज्ञान सितारों प्रति। बाबा ने आज हमें ज्ञान सितारे कहा है। मीठे मीठे सिकिलदे ज्ञान सितारों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हमारे मीठे मीठे बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी देही एक्टिविटी बनानी है, अपनी देवी एक्टिविटी बनानी है। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है, कड़वा नहीं बोलना है, लोभ लालच नहीं रखना है, कोई भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। किसी से कड़वा नहीं बोलना है, किसी को दुख नहीं देना है और किसी को कोई गलत रास्ता नहीं बताना है। कोई भी विघ्न में संशय नहीं उठाना है। ड्रामा की निश्चय भावी समझकर फकुर में रहना है, फिक्र नहीं करना है। बाबा ने कहा ड्रामा की सच्ची भावी को समझ के फकुर में रहना है, फिक्र में नहीं रहना है। आज का वरदान है, सच्चे दिल से बाप को राजी करने वाले। बाप किस पे राजी हो सकता है? सच्चे दिल पे। बहुत ही प्यारा श्लोक आज का वरदान है। सच्चे दिल से बाप को राजी करने वाले, सदा राजी रहने वाले, राजयुक्त भाव। जो सच्चे दिल के हैं वो बाप को राजी कर लेते हैं, उन पे स्वयं भगवान राजी हो जाता है और उनको राजयुक्त राजाई मिल ही जाती है। सच्चे दिल से बाप को अपना पोता मेल देने का स्नेही रूहानियत होने के सदा समीपता का अनुभव। बाबा को सच्चा पोता मेल देना, उनसे रूहान करना, तो बाबा राजी हो ही जाएंगे। आज का स्लोगन है, सच्ची दिल से दाता विदाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। आज स्लोगन और वरदान एक जैसे हैं। सच्चे दिल से दाता विदाता वरदाता। दाता
विधाता और वरदाता, इन तीनों पे मंथन करना है। आज का अपना ये पुरुषार्थ होगा, चिंतन होगा कि ये सच्ची दिल से दाता, विधाता, वरदाता को राजी कैसे कर सकते हैं और उससे हम रूहानी मौज में कैसे रख सकते हैं। अगर आप इस पे चिंतन करोगे तो आपको खुद ब खुद पता लगेगा कि सच्चे दिल पे दाता, विधाता, वरदाता को हम राजी कैसे कर सकते हैं, तो उससे हम रूहानी मौज में कैसे रहेंगे। आप हमें कमेंट करें आपको ये मुरली कैसी लग रही है। ओम शांति।